नमस्कार। अ, देखेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। उससे पहले एक छोटा सा टर्म समझाता हूँ। ये कोई बड़ा टर्म नहीं है, पहले से देखे हुए, बस नाम आप नहीं जानते हैं। जैसे देखिए दोस्त, मैंने क्या किया, एक बैटरी लिया, बैटरी को एक स्विच से कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे एक पंखा लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने टीवी लगा दिया इस तरह से, और फिर ये अंत में आके ऊपर बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं दोस्त नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं जो, कैपेसिटर भी आपने लगा दिया, रेजिस्टेंस पढ़े हैं उसको भी लगा देते हैं। ये लो, इसको क्या बोलते हैं? पूरे सिस्टम का अपन लोग नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मैं बैटरी लाऊंगा वो कितना पावर का लाऊंगा। उससे पहले मुझे ये पता रहना चाहिए कि ये कैपेसिटर कितना पावर खींचेगा, रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, टीवी कितना पावर क्रिएट करेगा, ये कितना, ये सब मेरे को जानना आना चाहिए। यदि सब टोटल मिला के कितना पावर कंज्यूम करेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बैटरी लाऊंगा। तो इन सबको अभी मुझे क्या जरूरत पड़ गया? जोड़ने का जरूरत पड़ गया। और जोड़ के मैं ये पता करना चाहता हूँ, क्या रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, और उस रिजल्ट से मैं फायदे निकालूंगा, मैं बैटरी निकालूंगा, तो बैटरी खरीद के लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जोड़ने के लिए इन सबको मेरे पास तरीका है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। जो कोई भी जिसके थ्रू चार्ज जाता है वो सारे के सारे रेजिस्टेंस है। बल्ब भी वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है। पंखा के अंदर कॉइल होता है, वो भी रेजिस्टेंस है। इसके अंदर भी कॉइल होता है, वगैरह वगैरह, तार वगैरह वगैरह, कैपेसिटर छोटा छोटा, वो भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है, सब रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इन सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ने के लिए जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करेंगे उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल रेजिस्टेंस से। तो वही वाला बात हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क या तो सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को नेटवर्क या सर्किट बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ all resistance all resistances by a hypothetical। हाइपोथेटिकल क्यों सर? हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि हम इन सब का जो मान निकाल के आएंगे, मान लिया ये कुछ 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 था, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम करके, और सबको जब जोड़ के पता किए तो पता चला गया 10 ओम आया। तो 10 ओम का कोई डिवाइस थोड़े है, वो तो एक एक वैल्यू है, काल्पनिक वैल्यू है। हाइपोथेटिकल वैल्यू, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक वैल्यू, उस रिजल्ट के ब्याह पे हम लोग फैसला ले रहे हैं। एक्चुअल में उतना उनका तो कुछ है नहीं, लेकिन वो डेटा मेरा काम का है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बाय ए हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस, hypothetical resistance called equivalent equivalent resistance, called equivalent resistance is combination of resistance। वही मेरा क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ। ये डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किट के अंदर जो भी मेरा रेजिस्टेंस है, उस पूरे रेजिस्टेंस को एक हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और उसी रिप्लेसमेंट को हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट
ये जो रिप्लेसमेंट करके एक सिंगल ला रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको देख लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भाई जिसको हम लोग रिप्लेस करके ला रहे हैं वो भी उतना ही पावर खींचना चाहिए बैटरी से जितना ये सब मिल के खींच रहे थे, और उतना ही उसके थ्रू भी पोटेंशियल भी ड्रॉप होना चाहिए जितना इन सभी के साथ ड्रॉप हो रहा था। यदि उतना ही यदि ये नहीं खींच रहा है और उतना ही यदि ड्रॉप नहीं कर रहा है तो फिर हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। गलत रिजल्ट आएगा तो कम पावर का बैटरी लेके आएंगे, तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी, तो पहले तो डिनोटेड बाय ये लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, बी नंबर में, इट ड्रॉ द सेम amount of it draw the same amount of current as whole network का मतलब वो सारे, as whole network is जो कंप्लीट होल नेटवर्क जितना ड्रॉ कर रहा था उसके बराबर ये करंट को ड्रॉ करेगा। तीसरा नंबर पे पोटेंशियल ड्रॉप, थ्रू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू आर इक्विवेलेंट इज सेम आज होल नेटवर्क। होल ये दिख रहा है ना, होल नेटवर्क जितना करंट ड्रॉ कर रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा था उतना। तो ये सारे प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब इनको जोड़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उन सभी तरीकों में से दो तरीका बेस्ट माना गया है जिसको सिमेट्रिकली बोलते हैं, और वो दोनों सिमेट्रिकल तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया आपने, उसको लिखते हैं अगला पॉइंट पे। सिमेट्रिकली two types of combination, सिमेट्रिकली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर 1 पे है सीरीज कॉम्बिनेशन और बी नंबर पे है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर है ना, आज के लेक्चर पे नहीं, अब आपको सारी बातें बता दिया क्यों पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आज के लेक्चर में केवल आपका अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन वाला काम है, एक दो पॉइंट को आपको याद रखना है और हमारा काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आखिरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।